पुनः स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट बायोलॉजी के चैप्टर 4 मानव में भ्रूणीय परिवर्धन या ह्यूमन एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट के 38 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। मित्रों, लॉकडाउन के इस समय में मैं अपने बायोलॉजी स्टूडेंट्स को फ्री ऑनलाइन कोचिंग कोच कर रहा हूँ उनको, और इससे वो चैप्टर वाइज अपना पूरा प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो अभी नए जुड़े हुए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करके सारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पा सकते हैं, और जिनके पीछे के चैप्टर्स छूट गए वो प्लेलिस्ट से चैप्टर वाइज उसे देख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं और साथ में आप अपना नॉलेज भी टेस्ट कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही होते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, कशेरुकियों में जनन कोशिका कैसे बनती है? ए मियासिस, बी माइटोसिस, सी बोथ और डी मैच्योरेशन विदाउट सेल डिवीजन। तो 2 से 4 सेकंड का समय होगा जिसमें आप अपना आंसर दे सकेंगे। बाकी मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। तो इसमें जो कशेरुकियों में जनन कोशिका बनती है वो मियासिस और माइटोसिस के दौरान का फॉर्मेशन होता है। जनन कोशिका का एक वीडियो बना हुआ है गैमेटोजेनेसिस में, जहाँ पे मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का गैमीट का निर्माण होता है। तो वहाँ पे आपको बताया गया मियासिस फर्स्ट सेकेंड और माइटोसिस का यूज होता है, तभी मेल या फीमेल गैमीट माने स्पर्म या ओवम का फॉर्मेशन होता है। सेकंड चलते हैं, ध्रुव कोशिकाओं का निर्माण किसके बनने के समय होता है? ए स्पर्म, बी स्पर्मेटोगोनिया, सी उगोनिया और डी ओवा। तो ये भी जहाँ पे हम लोगों ने oogenesis पढ़ा है वहाँ पे इसका फॉर्मेशन होता है, और इसका जो सही आंसर है वो है ओवम। तो oogenesis के माध्यम से ओवम का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे फर्स्ट सेकंड पोलर बॉडी का निर्माण होता है। ध्रुव कोशिका माने पोलर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 3, शुक्र जनन का सही क्रम क्या है? माने स्पर्मेटोजेनेसिस का सही क्रम क्या है? स्पर्मेटोसाइट्स पहले बनती है, फिर स्पर्मेटिड्स बनता है, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ, या बी ऑप्शन में स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटिड्स, या सी में स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटिड्स या स्पर्मेटोजोआ, और डी में है स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटिड्स। तो इसका आंसर वही लोग बता सकते हैं जिन्होंने स्पर्मेटोजेनेसिस जो हमने वीडियो बनाया था उसको केयरफुली देखे होंगे। फिलहाल इसका सही आंसर इसमें सी है, स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होगा सबसे पहले, फिर स्पर्मेटोसाइट्स, फिर स्पर्मेटिड्स, बाद में स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 4, ध्रुव कोशिकाओं का निर्माण किस समय होता है? गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटिलियोसिस या oogenesis के समय। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि जो पोलर सेल्स होती है उनका फॉर्मेशन कब होता है। अब आप गेस कर चुके होंगे, इसका सही आंसर है oogenesis के समय। क्वेश्चन नंबर 5, स्तनधारी शुक्राणु में क्रोमोसोम की अवतरित कला के टूटने को क्या कहते हैं? एग्लूटिनेशन, कैविटेशन, कैपेसिटेशन या एक्टिवेशन। इसका बिल्कुल सही आंसर है कैपेसिटेशन, सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, निषेचन की प्रक्रिया में अंतिम घटना क्या होती है? जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसका लास्ट इंसिडेंट क्या है? एक एक्टिवेशन, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज इन एक साइटोप्लाज्म या फ्यूजन ऑफ गैमीट, और डी है एम्फीमेक्सिस। तो बहुत ही सरल है। निषेचन की अंतिम प्रक्रिया में मेल फीमेल गैमीट जुड़ जाते हैं तो उनको जुड़े उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एम्फीमेक्सिस, वह मिश्रण कहेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 7, मानव के निषेचित अंडे। नंबर 7 में देखते हैं। 7, मानव के निषेचित अंडे में विदलन के बारे में क्या सत्य है? ए क्लीवेज इज मीरोब्लास्टिक, इट स्टार्ट व्हेन एग रीच इन द यूटेरस, सी इट स्टार्ट्स व्हेन एग इज इन फैलोपियन ट्यूब, डी इट इज आइडेंटिकल टू माइटोसिस। माने मानव में निषेचित अंडे में विदलन कब होता है? तो इस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है क्लीवेज पे, और उसमें आपको बताया गया है कि विदलन कब प्रारंभ होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो सी है, इट स्टार्ट व्हेन एग इज इन फैलोपियन ट्यूब। जब एक अंडा जो है वो फैलोपियन नलिका में होता है तो उस समय विदलन प्रारंभ होता है ओवम के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, स्तनधारी अंडे में जलन के अंत में निर्मित कोशिकाओं के ठोस ढेर को क्या कहते हैं हम लोग? ए ब्लास्टोडिस्क, बी ब्लास्टुला, सी ब्लास्टोसिस्ट और डी मारुला। तो इसका जो सही आंसर है वो डी है मारुला। शुक्राणु की कोशिका द्रव्य की सतह परत पर पाया जाने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है? ए एग्लूटाइनिन, बी फर्टिलाइजिन, सी हाइलुरोनाइडेज, डी एंटी फर्टिलिटिन। ठीक है, एंटी फर्टिलाइजिन इसे आप बोलेंगे।
तो 9 का जो सही आंसर बिल्कुल है वो है एंटी फर्टिलाइजिन। क्वेश्चन नंबर 10, स्तनधारी शुक्राणु में अक्ष जंतु के चारों ओर, या आप कह सकते हैं अक्ष तंतु के चारों ओर सर्पिल माइटोकॉन्ड्रिया किस हाल में पाया जाता है? ए इंड पीस ऑफ टेल, बी प्रिंसिपल पीस ऑफ टेल, सी हेड, डी मिडल पीस। तो आंसर डी का जो बिल्कुल सही आंसर है वो है मिडिल पीस। क्वेश्चन नंबर 11, 28 दिनों के मानवीय या मानव अंडाशय चक्र में अंडोत्सर्ग कब होता है? ए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5th डे ऑफ साइकिल, 14th डे ऑफ साइकिल, 28th डे ऑफ साइकिल और 1st डे ऑफ साइकिल। तो ये भी मैंने एक वीडियो में वहाँ पे भी बहुत इसको बढ़िया से हमने एक्सप्लेन किया है। तो ओवम का जो फॉर्मेशन है 28वें दिन के मानव अंडाशय चक्र में अंडोत्सर्ग माने अंडे की उत्पत्ति कब होगी? 14वें दिन, तो 14th डे ऑफ साइकिल। क्वेश्चन नंबर 12, निषेचन की परिभाषा। अ डिप्लॉयड स्पर्मेटोजोवन यूनाइट विद डिप्लॉयड ओवम टू फॉर्म द डिप्लॉयड जाइगोट। तो इसका सही आंसर सीधे देख लेते हैं, हैप्लॉयड स्पर्मेटोजोआ यूनाइट विद हैप्लॉयड ओवम टू फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट। ये इसका सही आंसर है, सी आंसर। जब एक अगुणित स्पर्मेटोजोआ जो होता है जुड़ता है एक अगुणित अंडाणु के साथ तो बनाता है द्विगुणित जाइगोट, ये इसका अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 13, अंडे में विदलन किसके द्वारा निर्धारित होता है? ए, साइज एंड लोकेशन ऑफ न्यूक्लियस, बी, नंबर ऑफ एग मेम्ब्रेन, सी, अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉर्क, डी, शेप एंड साइज ऑफ स्पर्म। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है वो है अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉर्क। तो अंडे में विदलन किसके द्वारा निर्धारित होता है? अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉर्क के बेसिस पे। क्वेश्चन नंबर 14, शुक्राणु का भाग जो अंडकला में प्रवेश के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, कौन सा भाग होता है वो बताना है आपको। ए, ऑटोसोम, बी, एक्रोसोम, सी, एलोसोम और डी, टेल। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर है वो है एक्रोसोम। आपको हमने जो स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ाया है डिटेल में, तो आप हमने बताया कि इसका जो हेड होता है उसे हम लोग बोलते हैं एक्रोसोम, और एक सबसे पहले हेड ही इंसर्ट करता है, यही मेजर रोल प्ले करता है। क्वेश्चन नंबर 15, शुक्राणु के शीर्ष में क्या होता है? ए, यॉर्क, बी, माइटोकॉन्ड्रिया, सी, सेंट्रोसोम, डी, न्यूक्लियस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुक्राणु के शीर्ष में मुख्य रूप से होता है न्यूक्लियस, जिसमें होते हैं जेनेटिक मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 16, वृषण की जनन एपिथेलियम के बीच पाई जाने वाली आधारी कोशिका क्या कहलाती है? ए, सेल्स ऑफ लीडिंग आर इंटरस्टिशियल सेल, बी, फेगोसाइट, सी, सर्टोली सेल और डी, ग्रेनुलर सेल्स। आप अपने आंसर को भी गेस करते रहें। वृषण की जनन एपिथेलियम के बीच पाई जाने वाली आधारी कोशिका क्या कहलाती है? सर्टोली सेल्स कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 7, मानव एवं जरायु स्तनधारियों के अंडे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर मेडिकल में बोर्ड में पूछा जाता है। एलिस्थल, माइक्रोलिस्थल, मीसोलिस्थल और माइक्रोलिस्थल, डी आंसर में। तो सही आंसर इसका क्या है? माइक्रोलिस्थल। तो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक भी आपको बता दें हम कि यहाँ पे मानव में जरायु स्तनधारियों की बात चल रही है। जरायु माने जो अंडे देते हैं, जरायु का मतलब क्या है? अंडे, जो बच्चे जन्म देते हैं, और अंडे माने होते हैं जो अंडों का जिनके द्वारा फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ देखिए मानव में बात चल रही है, तो माँ से मानव और माँ से आपको याद रखना है माइक्रोलिस्थल। 18, फर्टिलाइजिंग रासायनिक पदार्थ किससे स्रावित होता है? ए, एक्रोसोम, बी, पोलर बॉडी, सी, मैच्योर एग्स, डी, मिडिल पीस ऑफ स्पर्म। तो 18 का जो बिल्कुल सही आंसर है वो है मैच्योर एग से फर्टिलाइजिंग रसायन स्रावित होता है। 19, 100 प्राथमिक साइट्स में से कितने अंडे बनते हैं? 19 क्वेश्चन की बात चल रही है, 100 प्राथमिक साइट से कितने अंडे बनते हैं? तो 100 प्राथमिक साइट से 100 ओवम का ही फॉर्मेशन होगा, क्योंकि एक प्राइमरी साइट से एक ओवम का फॉर्मेशन है, इसलिए 100 से 100। नेक्स्ट चलते 20, ब्लास्टोसिस्ट किसका रूपांतरित ब्लास्टुला है? ए, प्लासेंटल मैमल, बी, बर्ड, सी, रेप्टाइल्स और डी, एम्फीबिया। गेस करते रहे आप। तो ब्लास्टोसिस्ट किसका रूपांतरित ब्लास्टुला है? जहाँ पे हमने ब्लास्टोसिस्ट पढ़ाया है और एम्ब्रियो का रोपड़ पढ़ाया है, एम्ब्रियो प्लांटेशन, वहाँ हमने प्लासेंटल मैमल के बारे में बताया था कि ब्लास्टोसिस्ट प्लासेंटल मैमल का रूपांतरित ब्लास्टुला है। 21, oocytes में द्वितीयक परिपक्वन किसमें होता है? oocyte में द्वितीय परिपक्वन, सेकेंडरी मैच्योरेशन। ए, यूटेरस, बी, एब्डोमिनल कैविटी, सी, फैलोपियन ट्यूब, डी, ओवरी। तो 21 का जो बिल्कुल सही आंसर है वो है फैलोपियन ट्यूब में सेकेंडरी oocytes का मैच्योरिटी परिपक्वन होता है।
22 कितने द्वितीय स्पर्मेटोसाइट से 400 शुक्राणु बनेंगे? ए 400, सी 100, सी है वो, बी में 200 और डी में 40। तो 22 का जो बिल्कुल सही आंसर है वो है 200 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 400 शुक्राणु का फॉर्मेशन हो, क्योंकि 1 से 2 का फॉर्मेशन होता है। 23 क्रोमोसोम अपक्रिया किस दौरान होती है? ए मीनोपॉज, बी कॉपुलेशन, सी फर्टिलाइजेशन और डी प्यूबर्टी। तो 23 का बिल्कुल सही आंसर है फर्टिलाइजेशन के समय होता है क्रोमोसोम अपक्रिया। क्वेश्चन नंबर 24 निषेचन के फलस्वरूप शुक्राणु द्वारा अंडाणु में प्रवेश होता है। ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी एक्रोसोम, सी न्यूक्लियस, डी सेंट्रोसोम। तो 24 का बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे है एक्रोसोम हेल्प करता है निषेचन के दौरान शुक्राणु का माने अंडाणु में प्रवेश के समय, तो ये मेजर रोल प्ले करता है। क्वेश्चन नंबर 25 विदलन के फलस्वरूप अंडे का पूर्ण विभाजन क्या कहलाता है? ए मीरोब्लास्टिक, बी होलोब्लास्टिक, सी स्पायरल, डी मेरिडियोनल। तो मैंने ये पूछा जा रहा है जब क्लीवेज की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो उसमें अंडे का जो पूर्ण विभाजन होता है 1 से 2, 2 से 4 कोशिका में डिवाइड होता है, तो किस प्रकार का विभाजन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है होलोब्लास्टिक। पूरा जो अंडाणु है वो विभाजित होकर 1 से 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। 26 मानव के स्पर्मेटिड्स में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो यहाँ देखिए ए 23, सी दिया है 47, बी दिया है 46 और डी दिया है 42। तो 26 का सही आंसर है 23। ये तो सबको ही पता है, मानव के स्पर्मेटिड्स में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो उसे हम लोग बोले 23। और टोटल ह्यूमन बीइंग में मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। 27 गर्भधारण के दौरान कार्पस ल्यूटियम किस हार्मोन द्वारा बनता है? ए LH, बी एस्ट्रोजन, सी कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, CGH जिसे बोलते हैं आप, डी प्रोजेस्टेरॉन। तो 27 का सही आंसर इसमें है CGH कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। 28 शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ स्थित होता है? ए इन टेल, बी इन हेड, सी इन एक्रोसोम, डी इन मिडिल पीस। ये भी आपसे बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है, तो इसका सही आंसर है मिडिल पीस में। क्वेश्चन नंबर 29 अंडे के किस भाग से शुक्राणु प्रवेश करता है? ए माइक्रोपाइल, बी मेगाप्ले, सी एनिमल पोल और डी है वेजिटल पोल। तो यहाँ पे जो मेगा प्ले लिखा हुआ है ये मेगा पाइल है, और इसका सही आंसर जो है वो है एनिमल पोल से शुक्राणु प्रवेश करता है। 30 विदलन के बारे में क्या सही है? कोशिका का आकार बढ़ता है, भ्रूण का आकार बढ़ता है, कोशिका का आकार घटता है, भ्रूण का आकार घटता है। तो 30 कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, इसमें कोशिका का आकार घट जाता है। 31 मीरोब्लास्टिक क्लीवेज पाया जाता है किसमें? ए बर्ड, बी फ्रॉग, सी लैंसर, डी मैमल में। तो 31 का जो सही आंसर है ए मीरोब्लास्टिक क्लीवेज पाया जाता है बर्ड में। 32 खरगोश में प्लेसेंटा कैसा होता है? हीमोकोरियल प्रकार का, सिंडेस्मोकोरियल प्रकार का, इंडोथीलियल प्रकार का या इंडोथीलियल कोरियल प्रकार का। तो इसका सी आंसर सही है, हीमो इंडोथीलियल प्रकार का जो प्लासेंटा होता है वो खरगोश में होता है। 33 अंडे को बेधने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन क्या कहलाता है? कैपेसिटेशन, स्पर्मेटिड्स, ओवुलेशन, इनमें से कोई नहीं। तो ये कैपेसिटेशन कहलाता है, इसमें कैपेबिलिटी हो जाती है, कैपेसिटी हो जाती है अंडे को भेदने से पहले ही। 34 मानव भ्रूण में प्रारंभिक अवस्था में होते हैं। प्रारंभिक अवस्था में ह्यूमन एम्ब्रियो में क्या होता है? गिल्स या बी गिल स्लिट्स, सी एक्सटर्नल ईयर जिसे पिन्ना बोलते हैं आप, डी आईब्रो। तो 34 का जो सही आंसर है वो है गिल स्लिट्स। 35 मस्तिष्क का विकास भ्रूणीय, मस्तिष्क का विकास भ्रूणीय से होता है। किस तरह मतलब भ्रूण से होता है? एक क्वेश्चन हमने वीडियो बनाया जिसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म का हमने फ्यूचर बताया, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, वहाँ पे हमने मस्तिष्क का विकास जो है भ्रूण के किस भाग से होता है बताया मैंने वहाँ पे। तो इसमें ये ऑप्शन है एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म और डी आर्केंट्रॉन। तो सही आंसर इसका है एक्टोडर्म। 36 विदलन समसूत्री विभाजन से भिन्न होता है क्योंकि इसमें अभाव होता है। किस चीज़ का अभाव होता है? ए सिंथेटिक फेज, बी ग्रोथ फेज, सी सिंथेटिक एंड ग्रोथ फेज दोनों का, डी ए सभी। तो 36 का जो सही आंसर है वो है ग्रोथ फेज का। विदलन समसूत्री विभाजन से इसीलिए भिन्न होता है
क्योंकि इसमें ग्रोथ फेज का अभाव होता है। 37, गर्भावस्था के दौरान भ्रूण में कुरचना मेलफॉर्मेशन करने वाली ड्रग्स क्या कहलाती है? ए निकोटीन, बी सीडेटिव्स, सी टेराटोजेंस और डी ट्रांक्विलाइजर या ट्रांक्विलाइजर। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है और ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर होगा निकोटीन, सीडेटिव्स, इसमें सी आंसर सही होगा टेराटोजेंस। 38 की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन की। उगैमी फर्टिलाइजेशन में भाग लेता है, अंडजनन फर्टिलाइजेशन में भाग लेता है कैसे? एक बड़ा अचल मादा युग्मक, एक छोटा अचल नर युग्मक, एक छोटा अचल मादा युग्मक, एक बड़ा अचल नर युग्मक, एक बड़ा अचल मादा युग्मक और एक छोटा अचल नर युग्मक, डी एक बड़ा अचल मादा युग्मक और एक छोटा अचल नर युग्मक। कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो इसमें एक बड़ा अचल नॉन मोटाइल जिसे आप कहते हैं, माने जो गति नहीं कर सकता है, मादा युग्मक होता है और एक छोटा अचल नर युग्मक होता है, क्योंकि जो नर युग्मक होता है उसमें होते हैं फ्लैजेला जो उसे गति कराते हैं, उसमें टेल होती है जो उसे गति करने में हेल्प करती है। तो मित्रों काफ़ी मेहनत से वीडियो आपके लिए प्रिपेयर किए जाते हैं। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद आता है लाइक करना ना भूलें, उसे मोटिवेशन मिलता है और अपने और मित्रों के साथ शेयर करके उनकी पढ़ाई में आप हेल्प कर सकते हैं और पूरे प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।